नमस्कार एंड वेलकम बैक। तालिबान ने कुछ ऐसा किया भारत की धरती पे बैठकर कि पाकिस्तान के अब होश उड़ने वाले हैं। तालिबान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भारत के पीओके के क्लेम को वो सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान की धरती को यूज नहीं किया जाएगा टेररिज्म के लिए अगेंस्ट भारत। पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बोला, भारत के अगेंस्ट बोला है। और जो नई गेम है वो शुरू होने वाली है। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे लेके जाता हूँ और अब बताएंगे कि आगे जाकर क्या होगा। रीजन क्योंकि दो मिनिस्टर भारत में आते हैं, दोनों पीओके के ऊपर भारत की सपोर्ट की बात करते हैं। पहले आया मुतक्की, जो कुछ करके गया वो आपके सामने है। अभी इनका कॉमर्स मिनिस्टर वो भारत में आया है और भारत कुछ ऑफर कर रहा है उसके बदले में अफगानिस्तान को, समथिंग विच पाकिस्तान कैन नॉट गिव। रीजन क्या है? क्योंकि आप देखिए, अमेरिका की फोर्सेस थी अफगानिस्तान के अंदर, 20 साल झक मारती रही। रात के अंधेरे में उनको भागना पड़ा। 2021 में पाकिस्तान को उस वक्त लगा कि वो गेम को जीत गए हैं, अब तालिबान को यूज करेंगे भारत के खिलाफ। उनको लगता था कि तालिबान वाले उनके पपट बन के रहेंगे, लेकिन दे वर रॉन्ग। रीजन, अफगानिस्तान ने उन्होंने चूज नहीं किया किसी को, दे वर वेटिंग कि कौन हमारा साथ देगा, और अल्टीमेटली उन्होंने भारत का साथ दिया ओवर पाकिस्तान। और इस्लामाबाद के अंदर पैनिक तभी से शुरू हो गया था जब उन्होंने भारत के साथ पिंगे डालनी शुरू कर दी थी। पिंगे का मतलब होता है एक ही झूले पे झूलना शुरू कर दिया था। अब पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल कैसे हो गई? देखिए, जब 2021 में तालिबान आया, इमरान खान ने बोला, उनका प्रधानमंत्री ने, भाई हम तो तालिबान के साथ, हमारे तो खून के रिश्ते हैं, वो भी उमा, आसिफ उमा। इन्होंने इवन अपना जो आईएसआई का चीफ था उसे काबुल भेज दिया एक चाय का कप पीने के लिए। दुनिया की सबसे महंगी चाय अगर किसी ने पी है वो पाकिस्तान ने पी। पाकिस्तान को लगता था कि उनका प्लान बड़ा सिंपल था, उनको लगता था कि तालिबान उनके सपोर्ट करेगा। अब तालिबान टेररिस्ट को वो यूज करेंगे भारत के खिलाफ, क्योंकि वो पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान को कंट्रोल वो करते हैं। लेकिन इमरान खान को समझ आ गई, क्योंकि उसको जेल जाना पड़ गया इसी कप, कॉफी कप के या चाय के कप के। लेकिन भारत ने कुछ और खेला। हमने अफगानिस्तान को अपना पपेट बनाने की कोशिश नहीं करी, हमने यूज किया इमोशनल कनेक्शन। हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने दिल जीते। उनकी पॉपी की खेती को हमने उखाड़ कर फेंका, उनको गेहूं उगाना सिखाया। हमने उनके माइंड को, उनकी बंदूकों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी कि पाकिस्तान के खिलाफ या किसी के खिलाफ यूज किया जाए, कुछ भी नहीं। और रिजल्ट आपके सामने है जो आज देखते हैं। दो रिजल्ट्स हैं जो आपके सामने दिखे। पिछले महीने तालिबान का फॉरेन मंत्री मुतक्की, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता, भारत में आने की यूनाइटेड नेशंस ने परमिशन दिया ऑन बिहाफ ऑफ यूएसए। 6 से 8 दिन भारत में रहा और ऐसा तहलका था, ऐसे मल्टीपल एग्रीमेंट्स करे हैं, ट्रेड डील्स करी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करे हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस के एग्रीमेंट साइन करके गया है कि पाकिस्तान को गुस्सा आ गया और उन्होंने एयर स्ट्राइक करी काबुल के ऊपर। डेस्परेट मूव, डेस्परेट नेशन की तरफ से, और वो चीजें बैकफायर भी करी पाकिस्तान के ऊपर। भाई 1400 सालों से इनको अकल नहीं आई, अभी आ नहीं सकती। और तालिबान के फैक्टर जो फाइटर्स हैं, 28 से ज़्यादा पाकिस्तान की जो आर्मी की पोजीशंस होती हैं उसको कैप्चर कर लिया। मैसेज क्लियर था कि तुम हमें बुली नहीं कर सकते। इसलिए पहली बात तो वो तब हुआ था। अब तालिबान का कॉमर्स मिनिस्टर वो भारत में आ गया। हमारा जो फॉरेन सर्विसेज का ऑफिसर्स हैं वो वेलकम करने गए एयरपोर्ट पे, छोटी बात नहीं है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हम लेजिटिमेसी देते जा रहे हैं। हाई लेवल की मीटिंग्स अफगानिस्तान के जो तालिबान वाले हैं उनके साथ हो रही हैं राइट नाउ। एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, और अफगानिस्तान ने जो एग्रीमेंट साइन किए, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए जो मैंने शुरू में बताए थे। पहली बात यह है, उन्होंने बोला कि जो भारत हमें दे सकता है वो पाकिस्तान हमें नहीं दे सकता। पाकिस्तान को चाहिए, अफगानिस्तान को चाहिए डेवलपमेंट, पाकिस्तान को डेवलपमेंट नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ लानत खानी है, लानत, उनको गाली निकाल दीजिए, वो बड़े खुश होते हैं। अब हो क्या रहा है, अफगानिस्तान बोलता है हमें चाहिए सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, टेक्नोलॉजी और स्टेबल गवर्नेंस सिस्टम्स। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान हमें नहीं दे सकता। एंड रीज़न क्या है? पाकिस्तान खुद एक भिखारी कंट्री है, वो किसी को क्या देगा?
वो तो ये अफगानिस्तान को कुछ मिल रहा था तो उसमें भी ये चीज़ों को लूटते थे। जैसे हमने गेहूं भेजा पाकिस्तान की बॉर्डर के थ्रू, इन्होंने उसमें भी चोरी कर लिया। नाउ पाकिस्तान इज रनिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कतर, अमेरिका, IMF, चाइना, सबके पास वो भीख मांग रहा है। अफगानिस्तान बोल रहा है ये, और अफगानिस्तान बोलता है जो अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर सकता वो हमें क्या डेवलप करेगा। भारत उल्टा है, हमारे पास कैपेसिटी है, और इसीलिए जब हम लोगों ने, भारत ने पिछले 3-4 सालों में अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, हमने डैम्स क्रिएट करे, वहाँ पर अफगानिस्तान को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बना के दिखाया कि तुम किस तरह से अपने कंट्री में डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो और अपने कंट्री को आगे लेके जा सकते हो। हमने इवन कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम, उनको स्कॉलरशिप दिया कि आइए भारत में आके पढ़िए। इसलिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के लोग वो भूले नहीं हैं चीज़ों को, और भूले नहीं हैं तो उन्होंने क्या बोल दिया, नाउ जब आपने रोड हमारे कंट्री में बनाया है, हम रोड आपके कंट्री तक इसको जोड़ना चाहते हैं। दोबारा सुनिए, अफगानिस्तान आपको बोल रहा है अब हम अपनी रोड जो आप ही की बनाई हुई हमारे कंट्री में है, अफगानिस्तान में, हम उस रोड को भारत से जोड़ना चाहते हैं, बाईपास करना चाहते हैं पाकिस्तान को। एंड दूसरी बात, उसको करने के लिए आपको सिर्फ गिलगिट का एरिया चाहिए। वी स्टैंड विद यू। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ POK लेने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का एरिया है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो 99% एरिया है वो है गिलगिट बल्तिस्तान का, आपको वो चाहिए, जिसको आपने लद्दाख के साथ ऑलरेडी जोड़ा हुआ है आपके मैप के अंदर। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, योर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन गिलगिट एंड अफगानिस्तान इज नाउ प्रूविंग टू बी योर रियल फ्रेंड। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी स्टैंड विद यू। दोस्तों, इसकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है। ये जो रिलेशनशिप आपका बनता जा रहा है, पाकिस्तान इज टेरिफाइड फॉर अ रीजन। पहली बात, अफगानिस्तान अब वो एग्री करते हैं आपके साथ कि वो आपके क्लेम के साथ खड़े हैं। सेकेंडली, उन्होंने क्या बोला, हम अपनी धरती को टेररिज्म के लिए यूज नहीं करने देंगे भारत के खिलाफ। दोबारा, भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती टेररिज्म के लिए यूज नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए चुप्पी है, कुछ नहीं बोल रहे। यानी कि पाकिस्तान चाहता था कि टेरर ग्रुप्स को अफगानिस्तान से ट्रेन कर कर भारत लेके आया जाए, ISI कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसीज को क्रिएट करे, लॉन्च पैड्स को यूज़ किया जाए अफगानिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के हाथ साफ रहें। अफगानिस्तान ने बोल दिया, नॉट एट ऑल। रीज़न, भारत की भी ये प्राइमरी कंडीशन थी तालिबान को, एंड तालिबान हैज़ गिवन इन राइटिंग कि अफगानिस्तान की धरती वो यूज़ नहीं होगी भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होगी, चुप्पी है। अब देखिए, जो भी पाकिस्तान में हो रहा है वो तालिबान देखे और अफगानिस्तान देखे, सानू की पहली बात। दूसरा, हमने एक काम और किया, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे लेजिटिमेसी चाहिए, हमने एम्बेसी खोल दी। यानी कि अफगानिस्तान की धरती पर 2 झंडे हमारे ऑलरेडी गड़ चुके हैं, एक बागराम एयरबेस, दूसरा जो हमारी एम्बेसी है काबुल के अंदर, वहाँ पर झंडा दोबारा से आ गया है। और अफगानिस्तान की भी जो भारत के अंदर एम्बेसी है वो भी नवंबर में खुल गई। डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स चालू हो चुके हैं, फास्टर डिसीजन मेकिंग शुरू हो चुकी है, डीपर कोऑपरेशन ऑलरेडी इन प्लेस है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने अभी काम किया है, जब इनका कॉमर्स मिनिस्टर आया, क्रूशल जो इंटेलिजेंस की शेयरिंग है वो अफगानिस्तान और भारत के बीच में वो शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ रिसेंटली, जो जैश-ए मोहम्मद, क्योंकि नाम में मोहम्मद है तो ब्लास्ट तो होना ही था, जब उन्होंने जैश-ए मोहम्मद के ऑपरेटिव्स ने ये गंदा काम किया, जो एक्सप्लोजिव्स थे वो बांग्लादेश से आए थे, बांग्लादेश में भेजे किसने, पाकिस्तान ने, और बांग्लादेश को एक नया लॉन्च पैड की तरह यूज़ किया गया। ये पूरी की पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहाँ से आई, ये अफगानिस्तान ने हमारे साथ शेयर करी हैं भारत के साथ। और अब अफगानिस्तान बोलता है ये सारे नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने के लिए हमें हेल्प की जाएगी। कौन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, हमने नहीं मांगी, अफगानिस्तान बोल रहा है फॉर सम रीज़न जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपको समझ आ गया हो तो मुझे डाल देना कमेंट्स के अंदर। अब पाकिस्तान की डेस्परेट पोजीशन देखिए कि डेस्परेट कितना है। अब सिचुएशन देखिए क्या है, पीस टॉक्स दोहा में करे अफगानियों के साथ, फेल हो गए, नेगोशिएशंस करी इस्तांबुल में, ख़त्म हो गई। इससे पहले कि इस्तांबुल की जो पूरी की पूरी मीटिंग है वो टॉक्स ख़त्म होती,
तालिबान का जो सुप्रीम लीडर्स हैं उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया, पाकिस्तान के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइज है ऑन सॉवरेनिटी और ऑन एनीथिंग। यानी कि अब टॉप थ्री जो तालिबान के लीडर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं, जो कि पाकिस्तान के हर मंत्री की मुंह के ऊपर ताला लगा दिया। नोबडी इन इस्लामाबाद इज इवन डेयरिंग टू रिस्पॉन्ड। एक ही बात, पहली बात ये, भारत के खिलाफ हम कोई भी हरकत नहीं करने देंगे या होने देंगे। हमारी धरती से तो कोई नहीं होगा, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और भारत को जोड़ के रहेंगे। अपने बॉर्डर को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। और जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जिन्होंने पहलगाम का काम किया या कहीं और किया, इन सब को अब तो जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि पहलगाम भी हमने किया, न्यू दिल्ली में जो ब्लास्ट अभी हुआ है वो भी हमने करवाया। और तालिबान भारत के साथ खड़े होकर वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नाउ इनफ इज़ इनफ, टाइम आ गया है, ले लो यार जो आपको चाहिए, हम आपके साथ हैं। अब टाइमिंग देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स मिनिस्टर अभी आया है, कब आया है? दिल्ली का ब्लास्ट हुआ वो आ गया, पहले मुतक्की आया तो उनके कंट्री में ब्लास्ट हुआ। और ये जो सारा टेरर लिंक्स हैं जो पाकिस्तान के एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान का भारत के साथ खड़े होना और पाकिस्तान को मैसेज देना, नॉट एनी मोर, नो कॉम्प्रोमाइज विद यू। आप समझ सकते हैं कि बिगर पिक्चर क्या है। दोस्तों, ये जो बातें हो रही हैं, ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये ट्रेड की, डिप्लोमेसी की, ये बातें ही नहीं हैं। ये है अफगानिस्तान रिजेक्टिंग पाकिस्तान प्रॉक्सी टेररिज्म। ये है कि वो चूज किसको कर रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत लड़ाई देख ली 40-50 साल, अब वो चाहते हैं डेवलपमेंट, वो प्रोग्रेस चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री का पपेट नहीं बनना चाहते। उन्होंने चूज कर लिया भारत को पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जिसने यूज किया अफगानिस्तान को डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भारत को बार बार अटैक किया जाए, वो दिन खत्म हो गए। अब तालिबान को समझ आ गई कि इनको बेवकूफ़ बनाया गया इन पाकिस्तानियों की तरफ से। अल्लाह की झूठी कसम जो हमेशा खाते हैं वो खा खा कर। नाउ दे सी कि हु इज़ माई रियल फ्रेंड, जहाँ से मुझे बेनिफिट मिल सकता है, कौन मेरा पार्टनर बन सकता है, कौन मेरी सॉवरेनिटी को मेरे साथ खड़े होकर मेरी सॉवरेनिटी को मेरी हेल्प कर सकता है। बागराम एयरबेस ऐसे ही नहीं मिला। एंड दिस इज वॉट इज टेरिफाइंग पाकिस्तान, क्योंकि द ग्रेट गेम जो अफगानिस्तान खेल रहा है अभी, भाई मज़ा आ गया। सिर्फ इसलिए भारत ने क्योंकि पेशेंटली काम किया, हम ना घबराए, हमने पेशेंटली काम किया और रिस्पेक्ट दी अफगानियों को। और यही अप्रोच हमें जिता रही है। पाकिस्तान ने बुली करने की कोशिश करी, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, फेल हो गए। ऊपर से अल्लाह की झूठी कसम, फेल होनी ही थी। और दुनिया वॉच कर रही है कि अब क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन है सिंपल कि अफगानिस्तान ने तो भारत को चूज कर लिया, क्या भारत जब अब लड़ाई करेगा पाकिस्तान के साथ, क्या अफगानिस्तान हमें वेस्ट के बॉर्डर से हमें हेल्प करेगा? यह क्वेश्चन मुझे बार बार तंग करता है। आपका क्या राय है मुझे बताना, क्योंकि इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। क्या भारत अब पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर क्या करेगा, और इसका जवाब पाकिस्तान किस तरह से देगा, क्योंकि उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स अब लूज होने वाली हैं पाकिस्तान की। गिलगिट बल्तिस्तान उनके हाथ से जाएगा, हम पीओके को टच करेंगे ही नहीं। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, मेरा अपना ये सोच है, मेरी अपनी कैलकुलेशंस है। आपको मालूम है मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करता हूं कि कब युद्ध होगा कब नहीं होगा। मुझे लगता है कि युद्ध होगा, इसी साल होगा और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी। एंड सीडीएस की एक स्टेटमेंट कि विक्ट्री ऑफ वॉर, उसकी करेंसी इज लैंड। द करेंसी ऑफ विक्ट्री इन अ वॉर इज लैंड। एंड लैंड अब हम लेकर रहेंगे, वो वाली लैंड जो हमें चाहिए, वो है गिलगित बल्तिस्तान, नॉट पीओके। पीओके के अंदर 25 लाख जो जिहादी रहते हैं, हमें नहीं चाहिए। वो बाद में करेंगे, जब इनको ऐसा बाहर निकलो करते करते हम 1-1 किलोमीटर करके लेते रहेंगे। बट गिलगिट वो पूरा खाली पड़ा है, एंड दैट इज द एरिया विच यू वांट। तभी लद्दाख के साथ जोड़ा है, कश्मीर के साथ नहीं। समझिए, बहुत लंबी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग 2019 में शुरू हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में। और अब तालिबान आपके साथ जुड़ना, डोनाल्ड ट्रंप का बोलना कि पीओके के मामले को मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, ऑलरेडी मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अब तालिबान भी वही भाषा आपके साथ बोलता जा रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।